एंड ऑफ कोर्स रोज़ यहाँ पर आके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और कहीं ना कहीं उसको हमारे रूटीन में अप्लाई करने के लिए भी ट्राई करते हैं, जिससे न सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो लेकिन हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल, ओवरऑल वेलबींग में एक बढ़िया सा इम्प्रूवमेंट आए, ताकि कल को जाके आपको शायद 1 साल 2 साल 5 साल जब हो जाएंगे ना, तो आप सोचेंगे अरे यार 5 साल पहले तो मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ, है ना। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आपको यहाँ कम्युनिटी से मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट मिले हैं। फैट लॉस मिला, एनर्जी में इम्प्रूवमेंट मिला है, स्किन में इम्प्रूवमेंट मिला है, बढ़िया सा एंटी एजिंग मिला है, और छोटे छोटे जो हेल्थ के इश्यूज थे जिसको लेके हम ज़्यादा कभी कभी मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कभी कभी उसको इतना मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठते हैं, क्योंकि रोज़ होता है ને। જેને રોજ માથું દુખતું હોય ને તમે માથા દુખવા વિશે કશું પૂછો તો એમ કે બેન આ તો રોજનું થયું, હવે એને યાદ કરીને શું કરવાનું, એ તો ચાલે રાખે, આપણને દુખે રાખે, આપણે દવા ખાવાની, काम करे रखવાનું, होता है ना ऐसा। तो जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि हाँ ये तो रोज़ का है, चलने दो, लेकिन एक्चुअली में वही चीज़ हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आके मुझे वो भी पता चला और इसी वजह से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ की इश्यूज थे जिसका मुझे यहाँ पे बढ़िया सा सॉल्यूशन मिला, और आज मैं और मेरा पूरा फैमिली एक अमेजिंग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं सच में बताऊँ तो सच में मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो चलिए आज के टॉपिक में हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है कि देखो कितने लोगों ने ऑक्सीडेशन के बारे में सुना है। चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कौन शेयर करेगा, चैट बॉक्स में जाके लिखो फटाफट कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या। और अगर जितने भी लोगों का कैमरा बंद है, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, बातें करने में थोड़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। यस बीजल जी आप मुझे बताइए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या। यस बताइए। आवाज आ रही है? हाँ यस गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। मैम ऑक्सीडेशन નો મતલબ જે આયરનમાં રસ્ટિંગ થાય, કેમિકલ રિએક્શન થાય ને એ एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का मतलब है, अगर उसको सिंपल सादी लैंग्वेज में अगर मैं आपको सिखाऊं, कितने लोगों के घर पे कुछ ना कुछ लोहे की चीज़ है, लोहे का कबर्ड है, लोहे की एंगल है, लोहे का फ्रेम है, लोहे का पाइप है, और उसके ऊपर हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं जंग लगना, देखा है। लोहे की पाइप के ऊपर जो जंग लगा होता है वो देखा है। गुजराती में कहूँ तो जेने આપણે કહીએ કાટ લાગી જવો, लोखंडी पाइप ने, लोखंडना सरिया ने, लोखंडी एंगल होय, कभी कभी जैसे वॉशिंग मशीन के नीचे का स्टैंड अगर लोहे का है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है ना। तो ये जो जंग लगने वाली जो प्रोसेस है ना उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आया? वैसा ही सेम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में भी होता है, ओके। और ये ऑक्सीडेशन के सामने मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे बॉडी को जो भी नुकसान होता है, अगर उस नुकसान से हमें अपने बॉडी को बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेना ज़रूरी है। समझ में आया? एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में जो काम करेगा, है ना। वायरस का अपोजिट होता है क्या? एंटीवायरस, है कि नहीं। तो उसी तरह ऑक्सीडेशन के सामने प्रोटेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में सेल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या काम करता है, मतलब उसका रोल क्या है, ओके। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लेंगे एक बार रिकॉल करके ऑक्सीडेशन के बारे में, कि ऑक्सीडेशन से हमारे बॉडी में नुकसान क्या होता है, तब जाके हमें पता चलेगा ना कि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स लिया तो बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ भी है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जब भी हमारे बॉडी में होती है तो वो हमारे बॉडी के जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स है उसको डैमेज करता है। उसका मतलब क्या? हमारे बॉडी के जितने भी सेल है, आपको पता है हमारा शरीर बनता कैसे? सबसे पहले क्या होता है? सेल, कोश, જેને આપણે શું કહીએ कोश। जब हम स्कूल में थे तब पढ़ते थे कोश होते हैं, है ना। वो सेल में से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स में से जाके धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी बनता है, ओके। तो ये जब भी सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करने की बात आती है तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना उसके फंक्शन को वीक करता है, मतलब उसको जो उसकी जो कामगिरी है ना उसको स्लो डाउन कर सकता है,
और उसकी वजह से हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना वो सही तरीके से, सही मायनों में, सही स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पाते। ओके, दूसरा काम क्या होता है ऑक्सीडेशन की वजह से नुकसान? दूसरा नुकसान होता है हमारे डीएनए को डैमेज होता है। आपको पता है ना हम सबके बॉडी में डीएनए है, कितने लोगों को पता है? पता है तो हाँ करो, ऐसे हाथ ऊपर करो। वैसे खुद से समझ में नहीं आता पर कभी कभी मूवी में देखते हैं ना इसका डीएनए रिपोर्ट करवाने का है, होता है कि नहीं? हम सबके बॉडी में डीएनए है ना, डीएनए के बगैर बॉडी नहीं बनता, राइट? तो जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फास्ट होता है या बहुत ज़्यादा बार बार होता है तो उस सिचुएशन में हमारे शरीर में हमारे जो डीएनए है उसको डैमेज होने की भी प्रोसेस ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से होता क्या है, देर आर पॉसिबिलिटीज फॉर कैंसर, मतलब कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है तो। फिर प्री मैच्योर एजिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जल्दी बूढ़ा दिखना। कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि आपकी उम्र एक्चुअली में बर्थ डेट के हिसाब से तो अभी 25 साल है, पर आपको देख के कोई ऐसे ही बोल के गया मैडम आपके कितने बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, अरे यार, और उसमें भी गलती से ऐसा किसी ने पूछ लिया कि मैम आपके बच्चे कितने साल के हैं, फिर तो गए काम से, है ना? तो ये प्री मैच्योर जो एजिंग का प्रोसेस है ना वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होता है। ओके, और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स और टिश्यूज है, देखो हमारे बॉडी में ना 3 चीज़ की प्रोसेस होती है। एक होता है डीजनरेशन, लिखो डीजनरेशन। ओके, डीजनरेशन मतलब खराब जितने भी सेल्स है उसका निकलना। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है रीजनरेशन, मतलब नए सेल का फिर से बनना। और इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होती है वो है मेंटेन, है ना, सेल मेंटेनेंस, राइट? तो जब भी हमारे बॉडी में ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ना तो ये रीजनरेशन वाली प्रोसेस अटक जाती है तो सेल डेड होने लगते हैं। ओके, डेड सेल्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट कि जब भी ऑक्सीडेशन बढ़ा तो क्या हो सकता है, तीसरा प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में जितने भी जो हम खाना खाते हैं ना उसमें से आपको पता है ना एंजाइम्स और प्रोटीन बनता है, पता है आपको? प्रोटीन हमारे बॉडी में हम डायरेक्ट नहीं डालते, हम जो भी प्रोटीन वाला खाना समझ के खाते हैं, जैसे कि हमने कटहल खाया, हमने दाल खाया, पनीर खाया, दूध की आइटम्स लिया, वो सारी चीज़ों में से अलग अलग तरह के एंजाइम्स, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड जब रिलीज होते हैं ना तब जाके हमारे बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा हुआ तो ये प्रोटीन और एंजाइम्स की जो प्रोसेस है ना उसको भी डैमेज करता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर प्रोटीन का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो क्या हो सकता है? सबसे पहला डाइजेशन हमारा खराब हो सकता है। ओके, दूसरा जो आजकल लोगों को मेजर प्रॉब्लम होता है दैट इज हार्मोन डिसफंक्शनिंग। हार्मोन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है या डिसफंक्शनिंग होना चालू हो जाता है। फिर मसल रिपेयरिंग, है ना, हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं या आपने जो भी कुछ काम किया तो उसमें हमारे बॉडी के मसल्स कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं तो उसको रिपेयर करने का जो काम है वो भी डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे उसका इफेक्ट होता है। और एंजाइम्स एक्टिविटी में भी इफेक्ट होता है, मतलब हम बहुत सारा खाना खाते हैं ना तो उसमें से हमारे शरीर में अलग अलग तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पाचक रस, जैसे आपने शू कहिए पाचक रस, है ना। अलग अलग तरह के जूसेस हमारा बॉडी नॉर्मली नेचुरली रिलीज करती है, लेकिन जब भी वो हमारे प्रोटीन और एंजाइम्स की सिस्टम को, प्रोसेस को डैमेज करते हैं ऑक्सीडेशन, तब ये एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम क्या हो सकता है, फोर्थ मतलब चैलेंज हमें क्या हो सकता है, दैट मे क्रिएट इन्फ्लेमेशन। अगर ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार होता है, रिपीटेशन में होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेमेशन। अब आप सबको पता है इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीक ही आपको रिकॉल किया था, राइट। इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे अंदरूनी जितने भी सेल्स और टिश्यूज है उसके अंदर सूजन आ जाना, उसका डैमेज होना, राइट। और अगर ये हुआ तो क्या हो सकता है, सबसे बड़ा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि क्रोनिक डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें कौन कौन से मेजर क्रोनिक डिसीज है, सबसे पहला है हार्ट डिसीज, दूसरा है आर्थराइटिस और तीसरा है डायबिटीज। अभी आप सोचिए आजकल हमारे आसपास लोगों को तो ये चलते फिरते सुनने में आता है,
है कि नहीं? कोई एज का लिमिटेशन नहीं है, किसी भी एज वाले लोगों को कुछ भी सुनाई देता है ना? तो देयर मे बी चांसेस कि उनके बॉडी में ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके सामने शायद उसको एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओके, उसके बाद पांचवी चीज़ क्या होती है? हमारी एजिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है, जो मैंने ऑलरेडी कहा आपको, है ना? और उसके सिग्नल्स क्या क्या होते हैं पता है आपको? चेहरे की स्किन पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी जल्दी दिखने लगती है, रिंकल्स, है ना, जो हम में से किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। आजकल तो मेल को भी अच्छे नहीं लगते, फीमेल की तो कहाँ बात करें, है ना? आजकल तो मेल को भी अच्छे नहीं लगते, वो भी पार्लर जाते हैं, मसाज करवाते हैं कि नहीं चेहरे पर रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पर रिंकल्स दिखते हैं, पता है आपको? गळाना भागे અહીંયા કરચલી બહુ વધી જાય, फिर यहाँ पे आपके हाथ के ऊपर की जो स्किन है ना वहाँ पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ओके, बाल अपना खराब थाय, बाल आपके डैमेज होना चालू हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल ऑल ऑफ सडन डाउन होना चालू हो जाता है, राइट? और हमारे बॉडी के सेल्स की जो रिपेयर की और रीजनरेशन की जो प्रोसेस है ना वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है, डैमेज हो जाती है। ओके, नाउ द 6 पॉइंट। 6 क्या हो सकता है? हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो सकती है ना? हम कभी कभी क्या सोचते हैं, उम्र वाले जैसे 50-60 के ऊपर के लोग अगर वो बार बार बीमार होते हैं ना तो लोग क्या सोचते हैं, और ये तो उम्र था એટલે शरीर ने तकलीफ तो થાય ને, हम ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर 60-70 की एज में भी अगर उनके बॉडी से प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज होता है, तो उनकी इम्यून सिस्टम को डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? और आपको पता है इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गई तो क्या होगा? हल्का सा सीजन चेंज हुआ, सर्दी जुकाम हो गया, ज़रा सा कुछ गलत सलत खाया तो पेट में इन्फेक्शन हो गया, बार बार बीमार हो गए, बार बार बुखार आ गया, बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, एलर्जिक इश्यूज होना, ये सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है तो क्रोनिक डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें मेजर क्रोनिक डिसीज़ क्या क्या है? सबसे पहला जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, है ना, हार्ट के रिलेटेड जितने भी मेन आर्टरीज है उसके फंक्शन में डिसफंक्शनिंग होना शुरू होता है। देन न्यूरो डीजनरेटिव प्रोसेस, मतलब न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है पता है आपको? कितने लोगों ने आपके आसपास में जान पहचान वाले लोगों में सुना है, देखा है कि कुछ उम्र के बाद उन लोगों को उनकी याद शक्ति में डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है, मतलब याद नहीं रहते, बार बार भूल जाते हैं, है ना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, है ना। ये सारी चीज़ें होने के चांसेस भी ऑक्सीडेशन की वजह से बढ़ जाते हैं। कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो नाउ ये ऑक्सीडेशन होता कहाँ से है? उसके भी कुछ रीज़न हैं। एक तो हमारा पॉल्यूशन, जो नेचुरल पॉल्यूशन है, टॉक्सिन्स की वजह से, और टॉक्सिन्स बाहर से भी आते हैं, जो खाना खाते हैं तो उसमें से अंदर से भी बनते हैं, राइट। तो दोनों तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। फिर अगर किसी को स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट है तो वहाँ से भी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। खाना गलत सलत खाने की बहुत ज़्यादा अगर आपकी हैबिट है ना, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो चेक करना आपका रूटीन, जो मिला वो उठा के खाते हो या सोच समझ के खाते हो, ओके। फिर अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या आपको सही से नींद नहीं आती, या आप सोने के लिए इनफ टाइम नहीं ले पाते हैं, या तो પેલા કામની હડબડી જેટલી બધી મચી હોય ને કે મગજને શાંતિથી ઊંઘવાનું રાહત જ ના આપી આપણે, ये सारी चीज़ भी ऑक्सीडेशन का काम करती है। और मे बी किसी चीज़ की वजह से आपको क्रोनिक लेवल पे इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ये चांसेस है, ओके। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमें क्या हेल्प कर सकता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, वो हमारे बॉडी के जितने भी फ्री रेडिकल्स है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करना मतलब बैलेंस करना, है ना, कचरा निकाल के बॉडी का साफ सफाई करना और उसको बैलेंस में रखना। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, कितने लोगों के घर पे आपने एप्पल लाके खाया है? सफरजन કેટલા લોકોએ ઘરે લઈને ખાધું છે? હા, હાથ ઊંચો કરો, અમને ખબર બધાએ ઘરે ખાધું છે, તો જરા હાથ ઊંચો કરો। हाँ, गुड, वेरी गुड, है ना। अभी आपने कभी देखा है कि आपने एप्पल को कट किया, आधा कट किया, उसको आधा कट करके आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आधा खा लिया?
और जो बाकी का आधा छोड़ा है ना, उसमें 10-15 मिनट के बाद उसकी ऊपर की परत जो है ना वो रेड हो जाती है। देखा है आप में से किसी ने? और एक आध कलाक जाए પછી तो काळू पड़ी जाए, है ना। तो कभी कभार जैसे कोई बोलता है कि मैं ऑफिस एप्पल लेके जाऊँ, तो हम क्या बोलते हैं? आँखों मुकू छू ત્યાં જઈને કાપી લેજો, ऐसा बोलते हैं ना। हम बच्चों को टिफिन में नहीं देते ज़्यादातर। क्यों नहीं देते? क्योंकि लाल हो जाता है। ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? अब क्लियर है सबको? हाँ, अभी अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हम लेते हैं तो क्या है ना, तो उससे क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सामने हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिखा दिया, राइट। तो उन सारी चीज़ों के सामने बॉडी को प्रिवेंशन का सपोर्ट मिलता है। એટલે આપણે ખબર છે ને, ગુજરાતીમાં કહેવત છે, પાણી વહી ગયા પહેલાં પાળ બાંધવી જોઈએ, પછી પાળ બાંધીને કંઈ ઉકાળવાનું નથી, राइट। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं ना, तो वो पहले से आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। और इसकी वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, जितने भी क्रोनिक हेल्थ इश्यूज है, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की दिक्कत, या तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, या कैंसर की प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको हमारे सेल की जो प्रोसेस बताई, रीजनरेशन, डीजनरेशन और मेंटेनेंस, ये जो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताई ना, ये प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। अच्छा, मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि कुछ कुछ लोगों की फेस के ऊपर, मतलब फेस एकदम अच्छा है, ओके, लेकिन सिर्फ यहाँ पर गले के पीछे का पूरा भाग काला हो चुका है। ऐसा कभी किसी ने देखा है क्या? જોયું છે तो हाँ चेक बॉक्स में जाके डालो हाँ, नहीं तो हैंड रेस करो, यस वेरी गुड, है ना। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं। हाथ पूरे हाथ सफेद होंगे मस्त, लेकिन इधर का पूरा काला। और कभी कभी घर वाले बोलते हैं बराबर नहाती नहीं लगती, बोलते हैं ना ऐसा, आ नहाती ज नहीं छोकरी मारी। बट ऐसा नहीं होता। जब भी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस फास्ट होती है ना, तो ये जो काला भाग आपको दिखता है ना, वहाँ के सेल ऑलरेडी डेड हो चुके होते हैं। उसको वो वहाँ पे रीजनरेशन वाली प्रोसेस होती ही नहीं है। तो जे जगह कचरो जामी ज गयो, कचरो निकलो ज नहीं, तो उधर का सिनेरियो क्या होएगा? सोचो, किचन आपने अपने हस्बैंड को दिया है 15 दिनों के लिए, आपके घर पे है नहीं, उन्होंने खाना रोज बना लिया लेकिन किचन साफ नहीं किया, तो किचन की क्या हालत होगी 15 दिन के बाद? પેલા થર જામી ગયા ને બધા दुनिया भरना कचराना। हाँ, तो ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। और वो सेल जब डेड होने लगते हैं ना, तब जाके वहाँ की स्किन हमारी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि वो सेल रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इस समय बेनिफिट मिलता है अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो। और इससे हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उसकी कामगिरी को प्रोटेक्शन मिलता है, उसके फंक्शनिंग को प्रोटेक्शन मिलता है, और जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे डिसीज से आप अपने आप को बचा सकते हैं, ओके। फिर एक और बेनिफिट क्या मिल सकता है? जैसे मैंने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है तो इम्यूनिटी डाउन हो रही है। अगर आपने ऑक्सीडेशन के सामने एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चालू कर दिया तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगा, राइट। तो अगेन चेक करिए, अगर आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई ऐसा है जो बार बार बीमार हो रहा है, तो चेक करिए उनके रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट जैसा कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। એમના જીવનમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ નામક વસ્તુનું કંઈક હયાતી છે કે નથી, इसको जरा चेक करिए, ओके। इवन आप लोग, आपका सारा रूटीन सही चल रहा है, आप 2 टाइम का शेक प्रॉपर ले रहे हैं, या आपका खाने का रूटीन सही जा रहा है, बट फिर भी अगर आपका वजन अटका पड़ा है, या तो आपका फैट लॉस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, या इतना सारा न्यूट्रिशन जाने के बावजूद आप बीमार हो रहे हैं, देन चेक आउट योर रूटीन। आपके रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ओके। तो ये आपको चेक करना है। फिर एंटीऑक्सीडेंट जब भी आप लेते हो ना, तो हमारा बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के सामने फाइट देने का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्रिएट करता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा सकता है।
अभी वो इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई बाजू में सर्दी जुकाम वाला आके बैठे और उसका जुकाम अगर हमें इफेक्ट करके जाता है तो वो भी इन्फेक्शन है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी और आप वहाँ से निकले और आपको सर्दी जुकाम हो गया तो वो भी इन्फेक्शन है। अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया जो आप रोज़ नहीं खाते पर आपने खाया और दूसरे दिन आपको सीवियर स्टमक पेन चालू हुआ या तो आपको डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो गया तो ये भी इन्फेक्शन है। ये सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स कर सकता है। ओके, और हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, अब मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले क्या बनता है, सेल। आपको पता है ना, जितनी भी फीमेल है जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो सबसे पहला क्या होता है, सेल होता है ना। सेल में से ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो सेल के बाद क्या होता है, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं। तो अगर आपके सेल सही रहेंगे ना तो ही टिश्यू का रिपेयरिंग सही हो पाएगा। मतलब મૂળ સારું હોય તો જ કંઈક બહાર આવે ને, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ખબર છે, કૂવામાં હોય તો અવાડામાં આવે। સાંભળી છે કોઈએ? हाँ, मुझे पता है, सारे सबने सुनी है, सारे मैडम यहाँ पे जितने भी मुझे कैमरे पे दिखते ना सबने सुना है। हाँ पाड़ो ना पाड़ो, कई रिएक्शन आपो। हाँ हाँ, बड़ी स्माइल के साथ, हाँ खुल के हंसो यार। પેલું મરી મરીને નહીં હસવાનું લ્યા, દાંત દેખાવા હોય તો દેખાઈ જાય, બહુ ટેન્શન નહીં કરવાનું, પણ હસવાનું હોય ને તો પ્રેમથી હસી લેવાનું, है ना। तो जो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे है तो पास ऑन होगा ना, अगर माँ के अंदर कुछ है तो बच्चे में पास ऑन होगा। माँ में ही ठिकाना नहीं है तो बच्चे में किधर से जाएगा, है कि नहीं। डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के 9 महीने में ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स, जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, भाई तू खाईस ने तो छोकरा ने मळशे, है ना। તું શાકભાજી ખાઈશ તો એને ફાઈબર મળશે, બાકી એને ક્યાંથી મળશે। તું સારું સારું ખાવાનું ખાઈશ તો એનામાં તાકાત આવશે, એનો ગ્રોથ સારો થશે, નહીં તો ક્યાંથી થશે। उसी तरह अगर सेल्स हेल्दी रहेंगे तो ही टिश्यू का रिपेयरिंग होगा। अगर सेल का ही रिपेयरिंग नहीं हो रहा, सेल ही डैमेज हो रहे, सेल ही डेड हो रहे, तो टिश्यू का रिपेयरिंग कैसे होगा। और अगर टिश्यू का रिपेयरिंग नहीं हुआ तो ऑर्गन्स का डैमेज होना तो तय है ना। टिश्यू में से ही ऑर्गन्स बनते हैं। अब टिश्यू ही डैमेज होने लगे तो फिर ऑर्गन डैमेज होने में देर लगती है क्या, नहीं लगती, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ कुछ ऐसे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको मास्टर ब्लास्टर सोल्यूशन देने वाली हूँ। ओके, देखो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ, जिसमें है विटामिन सी, जो एंटीऑक्सीडेंट में हमें सबसे अच्छे से हेल्प करता है, हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, राइट। और विटामिन सी आपको पता है कहाँ से मिलता है, जितने भी खट्टी चीज़ें उन सब से मिलता है। ओके, उसके बाद है विटामिन ई, राइट। विटामिन ई कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, अलग अलग तरह के नट्स में से मिलता है, सीड्स में से मिलता है। उसके बाद है बीटा कैरोटीन, पम्पकिन से, और कैरेट, पेला ऑरेंज कलर गाजर आवे खबर छे, ऑरेंज कलर गाजर आवे ने एमांथी बीटा कैरोटीन सौथी सरस मळे। ऑरेंज कलर की जितनी भी चीज़ें ना उसमें से बीटा कैरोटीन अच्छा मिलता है, उससे आंखें अच्छी होती है, हमारी स्किन अच्छी होती है। ओके, देन सेलेनियम, वो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। और वो कहाँ से मिलेगा, नट्स में से, होल ग्रेन में से। फिर पॉलीफिनॉल्स इन्फ्लेमेशन घटाने का काम करता है, और वो हमें मिलता है ग्रीन टी और बेरीज में से। नाउ द क्वेश्चन इज, नट्स खाने हैं पर कितने खाएंगे। आ तो क्वेश्चन पाछो त्यानो ત્યાં જ આવી ગયો, है ना। वीट खा सकते हैं पर कितना, रोटली तो खवाय पण કેટલી। अब 10-12 तो खाई ना लेवाय ने, वेट लॉस भी करना है भाई, ऐसे कैसे चलेगा, है कि नहीं। फिर कैरेट खा सकते हैं, अभी गाय तो है नहीं कि 10 बार गाजर उपाड़ी खाई ली दाम बचर बचर करीने। ससला, गाय नहीं ससला, आपको पता है खरगोश को कैरेट बहुत अच्छे लगते हैं। खरगोश यूँ बैठे बैठे बकर 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 करके पूरा आपका थैला खा सकता है, पर हम तो खरगोश है नहीं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सी वी हैव अमेजिंग सॉल्यूशन। आपको पता है हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत अमेजिंग सपोर्ट करती है, जिसमें सबसे पहला तो हमारा अफ्रेश। कितने लोगों के पास अफ्रेश है, देखो मेरे पास है ना। कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है भाई अफ्रेश મળે ને એટલે આમ જીવમાં જીવ આવે। સવારમાં જો કોઈ એમ કહે કે અફ્રેશની ડબ્બી પતી ગઈ છે, લાવવાની છે, ત્યાં મગજનો પારો હલી જાય।
અરે કાલે પહેલાથી નહીં કહેવા તો પતી જવાય છે એવું है ना। तो सबसे पहला काम करता है अफ्रेश हमारा। जैसे मैंने अभी अभी कहा ग्रीन टी, तो ग्रीन टी हमें ज़्यादा कहीं ढूंढने नहीं जानी भी, हमारे पास ऑलरेडी 7 फ्लेवर की ग्रीन टी है और अगर वो सातों को ऑल्टरनेट एक दूसरे में मिला के पीना चालू किया ना, 49 फ्लेवर की टी तो हमारे पास वैसे ही है। तो बाहर जाने शोधवानी मेहनत नहीं करवानी है ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का। अपने पास जो है अमेजिंग है उसी को यूज़ कर, तो दिन में 2-3 बार आप अपने कोच के गाइडेंस के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो है सेल एक्टिवेटर। कितने लोगों ने ये सेल एक्टिवेटर का नाम सुना है? ज़रा हैंड रेज करिए। हाँ, और उसमें से कितने लोगों ने इसको यूज़ किया है? कितने लोगों ने इसको यूज़ किया है? आपको पता है हम लोगों का ना ये सेल एक्टिवेटर जो है सबसे फेवरेट है। सबसे फेवरेट मतलब इससे एंटी एजिंग खतरनाक मिलता है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीडेशन का एंटी ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, राइट। तो ये सेल एक्टिवेटर जो है वो आपको बेस्ट सपोर्ट देने का काम करता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिनका वेट स्टॉक हो चुका है, आप ट्राई करिएगा 3 महीना ये सेल एक्टिवेटर खाइए और फिर देखिए वो अटका हुआ वजन तो धक्का मार के निकलेगा, लेकिन वो 3 महीने में अगर आपके स्किन का टोन ना बदला तो मेरा नाम नहीं। इतना अमेजिंग रिजल्ट है। और ऊपर से आपका एनर्जी लेवल, आपकी अलर्टनेस, आपकी स्ट्रेंथ, उन सारी चीज़ों में अमेजिंग बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं है किया, यू कैन ट्राई। आप अपने कोच से बात करिए कि भी अगर मुझे मेरे रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए सेल एक्टिवेटर को ऐड करना है तो कब कर सकती हूँ मैं, राइट। और उसको एज सुन एज पॉसिबल आप ट्राई करिए। और उसके बाद है एक चीज़ मल्टीविटामिन्स, है ना। आपको पता है मल्टीविटामिन में ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली हमारे रोज़ के खाने में हमें सारे कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। क्यों? वहाँ से हमें एंटीऑक्सीडेंट में बहुत सपोर्ट मिलता है। बट अब सारी चीज़ें तो खाना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, तो मल्टीविटामिन हमें यहाँ पे सपोर्ट कर देता है। तो एक और हो गया आपके लिए मल्टीविटामिन। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज एलो प्लस, जो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था। एलो प्लस भी एंटीऑक्सीडेंट में बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के वो जॉइंट्स ऐसे जकड़ जाते हैं, सांधा जकड़ी जाए। રાત્રે ઊંઘ્યા ત્યાં સુધી બધું બરાબર, ભાઈ સવારે તો બધું એવું અકળાઈ ગયું હોય ને, આમાં મહેનત કરીને બધું થોડું ચાલુ કરવું પડે। तेल बेल की मसाज करेंगे, फिर उंगलियां काम करना शुरू होगी, घुटने काम करना शुरू होंगे। ये सारी सिचुएशन में ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, उसका मेन रोल प्ले होता है ना। याद करिए, जब आपके घर के दरवाजे लोहे की जाली अगर है और उसको खोलने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या चेक करते हो? वहाँ पे काट लागी गयो है, फिर आप क्या करते हो? उधर ऑयलिंग करते हैं या तो उधर से कचरा निकाल के साफ सफाई करते हैं। तो ये पूरा एंटीऑक्सीडेंट का काम ये सारे सप्लीमेंट करेंगे, एलो प्लस, सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, राइट। तो इनको अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, और उसके बेटर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेफिनेटली अपने कोच को कॉल कर सकते हैं। नाउ आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आज के टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके रूटीन में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। नाउ कल का जो दिन है, कल हम जो बात करने वाले हैं वो है क्रेविंग्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को होती है ना खाने की क्रेविंग्स, कभी वो तीखा खाने की क्रेविंग्स हो जाती है, कभी चॉकलेट खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी आइसक्रीम्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों होता है। खाना खा के बैठे फिर भी डब्बे खोलने का मन करता है, तो ये क्यों होता है? उसके बारे में आपको कल के हमारे ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन क्लास में पता चलेगा। तो अगर आप ऐसे किसी भी पर्सन को जानते हैं जिनको बार बार खाने का मन करता है, खाવાનું छूटતું જ નથી, ગમે તેટલું ખાય પેટ ભરાતું જ નથી, आप उनको कल यहाँ पे बुला के लेके आ सकते हैं, राइट। सो टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम मिलेंगे कल के हमारे सुबह के वर्कआउट में एंड देन कल शाम के हमारे हेल्थ एजुकेशन क्लासेस में। बाय बाय। सो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिनको ऐसे भी किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ का सलूशन चाहिए या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें गाइड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ताकि स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे जो कि आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो पाएगा। टिल द टाइम आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल सके, और इस वीडियो को शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो जाए। एंड आप लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।